बच्चों, आज हम कथा साहित्य के अंतर्गत खून का रिश्ता नामक कहानी पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग यह देख लें कि इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। ठीक, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। नंबर 1, वीर जी। ठीक है, यह प्रमुख पात्र हैं। वीर जी इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, प्रस्तुत कहानी इनके सगाई से संबंधित है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी वीर जी की सगाई से संबंधित है। ठीक, दूसरे पात्र हैं बाबूजी। बाबूजी कौन है? वीर जी के पिता। ठीक, तीसरी है माँ जी कौन है? वीर जी की माता। ठीक, चौथा पात्र है मंगल सेन कौन है? वीर जी के चाचा। ठीक, पांचवा पात्र है मनोरमा कौन है? वीर जी की छोटी बहन। मनोरमा कौन है? वीर जी की छोटी बहन। ठीक, छठा पात्र कौन है? संतू कौन है? वीर जी के घर में नौकर का काम करता है। ठीक, कौन है ये? नौकर। वीर जी के घर में नौकर का काम करता है। ठीक है, खून का रिश्ता कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी मानवीय संबंधों के कुशल चितेरे हैं। उच्च वर्ग में दहेज प्रथा की मान्यता का उन्मूलन की ऐसे ही परिवार के द्वारा कहानी के माध्यम से सामाजिक सुधार की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। मतलब यह जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या है? दहेज प्रथा का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, और मानव के संबंधों को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देख लिया इसमें कौन कौन से पात्र हैं। ठीक है, जब आप लोगों को यह पात्र के नाम मतलब समझ में आ जाएगा तो कहानी अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसका सारांश अपने शब्दों में यदि क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। खून का रिश्ता कहानी का सारांश हम आपको बताते हैं। ठीक, खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चीलम थामे सपने देख रहा था कि वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है और हाथ में दूध का ग्लास है जिसे वह घूंट कर पी रहा है। ठीक है, बाबूजी पास खड़े समधियों से उनका परिचय करा रहे हैं कि यह मेरा छोटा भाई मंगल सेन है। ठीक, समधी मंगल सेन के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक, मंगल सेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। अभी तक जो मंगल सेन थे वह स्वप्न देख रहे थे कि मैं वीर जी की सगाई में गया हूँ और मेरी आवभगत हो रही है। ठीक है, जैसे उनका स्वप्न भंग हुआ, हल्की सी झुरमुरी मंगल के सारे बदन में
दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह स्वप्नों की बात नहीं, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। एन उसी वक्त कोठरी से संतू आ पहुंचा। संतू कौन है, जान ही रहे हो कि वीर जी का नौकर है। ठीक, आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगल सेन के हाथ में से चीलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा, मंगल सेन बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, कई बार कहा है तुम्हें। मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे, वीर जी कहते हैं। सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चीलम के 2 कश लगाए, फिर चीलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, 2-2 रुपए की शर्त लगती है। मंगल सेन और नौकर संतू में 2-2 रुपए की शर्त लगती है। ठीक, बस बक बक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था, माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह